मीन राशि 14 मई शुरू होगी नई कहानी, हो जाएंगे वारे न्यारे। अर्थात वर्तमान समय आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होने जा रही हैं जो आपकी स्थिति को पलटकर रख देंगी। वर्तमान समय जो है वो ग्रहों के परिवर्तन के लिए बहुत ही विशेष है। बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और इन्हें बड़े परिवर्तन से आपके कार्य की शैली जो है थोड़ी सी बदलने वाली है, प्रभाव भी बदलने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो होते हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर गुरु पहले से विद्यमान हैं। गुरु वक्र अवस्था में आपके चतुर्थ स्थान पर आए थे और चतुर्थ स्थान पर आकर गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में आए थे और फिर यहाँ पर मार्गी हो गए थे। हालांकि गुरु का जो समय काल है, पारगमन समय, वो भी प्रारंभ चल रहा है, जिसकी वजह से स्थितियाँ जो हैं और ज़्यादा विशेष हो गई हैं। 14 तारीख को ये शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ स्थान में आकर अति विशिष्टकारी हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, अति विशिष्टकारी क्या होता है? अति विशिष्टकारी वह होता है जिस स्थान पर ग्रह जाकर अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना अधिक बढ़कर आपको प्रभाव देने का कार्य करता है। वहीं बुध देव शुक्र की राशि में होंगे तो ये राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में। यानी कि यदि देखा जाए तो यह गोचर जो होगा वह आपके लिए कह सकते हैं कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। कारण रहेगा जीवन में गुरु का, क्योंकि यदि हम देखें तो शुक्र के पास इस समय 4 भाव होंगे अपने प्रभाव को प्रसारित करने के लिए। हालांकि देखिए दो गुरुओं का इस स्थान पर समावेश होगा, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बुलंदी पर आती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहली बात तो ये होगी, देखिए शुक्र यहाँ पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाएंगे। ये उच्च से भी थोड़ी सी ऊपर के लेवल की स्थिति होती है। जब ऐसा ग्रह यहाँ पर आए तो फिर समझ लीजिए कि वो किसी भी प्रकार से ग्रह यदि नीच का हो रहा हो, अरिष्टकारी हो रहा हो, तो उसको अपने समान लेकर आ जाता है। वहीं यदि 2 गुरुओं की, यानी कि दोनों ही देखिए गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं और दूसरा देखिए आध्यात्म में और भौतिकता में, दोनों में ही आपकी मदद करता है। गुरु के लिए यदि कहीं पर कहा जाए तो देखिए जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक, सामान्य शब्दों में, कि आपका शिक्षा हो, करियर हो, रोजगार हो, इस रोजगार में स्थायित्व हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान सुख हो, संतान के द्वारा सम्मान की प्राप्ति हो, या फिर आपके जीवन में जो वृद्धावस्था में स्नेह, सोशल, सामाजिक जो आपके कार्य होते हैं वहाँ से आपको कीर्ति मिले। ये सभी कार्य जो होते हैं गुरु के प्रभाव से होते हैं। वहीं ये आपकी प्रत्येक वस्तु में विस्तार देने का कार्य करते हैं। यदि शुक्र को देखा जाए तो शुक्र देखिए सबसे पहले आपके सौंदर्य और आपकी आभा, आपकी धन में ऐश्वर्य और आपका जीवन, जो कहते हैं ना कि एक वृद्धि, राजा समान सुख देने का कार्य करते हैं। शुक्र के लग्जरियस, वही शुक्र देखिए खोजी प्रवृत्ति का भी बनाते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रसायन, ये सारी चीज़ें जो हैं शुक्र की ही देन है इस सारे संसार में। अब 2 गुरु जब एक स्थान पर होंगे तो देखिए 2 गुरु, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा जो होती है उसी को गुरु शब्द बोला जाता है। अब ज्ञान की पराकाष्ठा जिस व्यक्ति के अंदर है वो किसी से ना तो ईर्ष्या करता है ना द्वेष करता है। हालांकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महारथी हैं और इन महारथियों का एक दूसरे का जब साथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें बुलंदी पर होंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव में विस्तार करते हुए देखे जाएंगे। इनमें आपस में कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि ये समग्रह माने जाते हैं, जिस कारण से आपके घर में इस समय पर बहुत अच्छा
होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले माता की लाइफ से कष्टों का प्रादुर्भाव होगा, कष्ट समाप्त हो जाएंगे, या माता की तरफ से आपको जो चिंताएं मिल रही थी स्वभाव से, स्वास्थ्य से, या फिर माता के जीवन में कष्ट थे, वो सभी इस दौरान समाप्त होंगे। इस दौरान एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं ऐसा जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर इस समय माता की सलाह आपके लिए सर्वोपरि रहनी चाहिए, क्योंकि माता की सलाह से किए गए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ दिलाएंगे। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, इस दौरान परिवार के सभी लोग खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे। हर किसी को स्वयं से पहले दूसरे की चिंता होगी, जिस कारण से परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि सनातनियों को रहना चाहिए, उसी तरीके से ये एक फैमिली बाउंडेशन रहने वाली है। वहीं परिवार का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा। खुशहाल क्यों होगा? क्योंकि उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी ज़रूरतें पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि घर में किसी भी प्रकार की आवश्यकता थी, यानी कि जो चीज़ें जैसे लग्जरी वाली चीज़ें या घर में विस्तार की चीज़ें अगर आप काफ़ी लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे तो फिर नहीं खरीद पा रहे थे, कभी समय का अभाव था, कभी आपके पास धन की फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ये सारी चीज़ें थी, तो अब वो सारी चीज़ें समाप्त होगी। अब आप इस समय पर अपने धन से जुड़ी हुई जितनी भी आर्थिक परेशानियां थी या आपके समय से जुड़े हुए जो भी रुकावटें थी वो समाप्त होंगी, जिसकी वजह से इस समय परिवार में एक ऐश्वर्य का भी कहते हैं बोलबाला हो सकती का। सभी के पास ब्रांडेड चीज़ें होंगी, सभी अपने शौकों को पूरा करते हुए देखे जाएंगे। पंचम दृष्टि जब अष्टम स्थान पर जाएगी तो ये अकूत धन भाव है, जहाँ पर शुक्र की स्वयं की राशि है, यानी कि शुक्र का प्रभाव जब यहाँ अति विशिष्टकारी होकर पड़ेगा तो अचानक धन लाभ के अवसर भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की प्रचुरता रहने वाली है। यानी कि धन इस समय पर संचयन भी होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि अचानक धन जो आपके पास आएगा उसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जो गुजर रहे थे। हालांकि मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कुछ रेयर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे, अन्यथा मीन राशि के सभी व्यक्ति इस दौरान काफ़ी खुशहाल जीवन जीते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं इस समय पर आपके जीवन में जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि इस समय गहन साधना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। हालांकि देखिए, शुक्र का प्रभाव जो है सोशल इफेक्ट ज़्यादा देता है, लेकिन इस दौरान कुछ आप अंतर्मुखी अपने ज्ञान की खोज करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की खोज सदैव व्यक्ति एकांत में करता है और वही एकांत में आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन करते हुए देखे जाएंगे। वहीं जो लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं वो इस दौरान किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो कि सार्थक होगी, क्योंकि गुरु एक स्थान पर आ गए हैं और एक स्थान पर होकर यहाँ पर, क्योंकि युति दृष्टि संबंध जो होता है, जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। सप्तम दृष्टि आजीविका भाव पर जाएगी तो जाहिर सी बात स्पष्टतया इस समय आपके धन से संबंधित जो भी क्राइसिस है, मोस्टली क्या है कि इस दौरान आपके परिवार में जो खुशियाँ होंगी उनका इफेक्ट सीधे सीधे इस स्थान पर दिखाई देगा। जब इस स्थान पर दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति अति प्रफुल्लित होकर कार्य करता है तो वह सामान्य स्थिति से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें अति उत्साह तो होता है, लेकिन ये निगेटिव वाला अति उत्साह नहीं होता, पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। कोई भी प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने टिक नहीं सकता, हर से आप बेस्ट होते हैं। जो भी चीज़ें डिज़ायर्स आपके अंदर चल रही थी कि मतलब मसलन मेरा वेतन बढ़ जाए या मेरा प्रमोशन हो जाए या फिर मेरे इंक्रीमेंट हो जाए या फिर मैं ट्रांसफ़र हो जाए, फला फला स्थान पर चला जाऊं,
तो ये सारी मनचाही इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। शासन प्रशासन से, सौंदर्य प्रतियोगिता से, सौंदर्य से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से कार्य से आप जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, मोस्टली ये व्यापारी वर्ग के लिए तो अच्छा है। देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए बुध के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ये जॉब वाले लोग, जैसे मान लीजिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सैलून वगैरह में या ब्यूटी पार्लर में, या फिर जहाँ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ऐसे स्थानों पर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये फिर समझ लीजिए आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। नवम दृष्टि जो आपके द्वादश स्थान पर जा रही है, सबसे पहले विदेश से जुड़े हुए कार्य इस समय पर आपके जीवन में सफलता, श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यदि कोर्ट कचहरी की बात की जाए तो यहाँ पर ये 2 गुरु हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि थर्ड पर्सन को बीच में डालकर कोर्ट कचहरी से बाहर अगर आप किसी चीज़ समस्या का निवारण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके ज्ञान की पराकाष्ठा जो है वो बहुत उत्तम रहने वाली है, जिसकी वजह से मोस्टली आप अगर कहें तो 90% मीन राशि वाले लोगों के लिए ये चीज़ें बाहर सेटल होती हुई देखी जा सकती हैं। चर्चा की जाए यदि समस्याओं की, तो देखिए, समस्याओं का निवारण स्थान है ये। जब ये समस्याओं का निवारण स्थान है तो सीधे सीधे आपको लाभ का प्रतिशत बढ़ाते हुए ये ग्रह देखे जाएंगे। और यदि चर्चा की जाए खर्चों की, तो अति विशिष्टकारी होकर शुक्र नवम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, अर्थात भाग्य के प्रभाव से इस समय आपकी इच्छा, ख्वाहिशें पंख लगाकर उड़ती हुई दिखाई देंगी। चाहे वो आपकी ब्रांडेड चीज़ों की इच्छाएं हों, या महंगे कपड़े पहनने की, या विदेश घूमने की, या फिर किसी ऐसी कार्य की जो अभी तक समय के अभाव या फाइनल क्राइसिस की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हुई अब आपके जीवन में होती हुई दिखी जाएंगी, जिसकी वजह से आगामी समय आपके लिए काफ़ी प्रफुल्लित और विस्तार से भरा हुआ होने वाला है। हालांकि अभी तक राहु इस स्थान पर बैठे हुए थे, ये चीज़ें अचानक भी होंगी। राहु इस स्थान पर बैठे हुए थे, राहु के प्रभाव से गुरु का जो ये नवम पंचम योग बना था, जब शुक्र का इसमें जुड़ाव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका सुख भाव ज़्यादा प्रबल हो जाएगा राहु के भाव से। जैसे हमने उस बार कहा था